सत्यराम परिचय के अंक के अंतर्गत परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है, परमात्मा कहाँ रहता है और परमात्मा को कहाँ ढूंढे, इस बात के ऊपर विचार कर रहे हैं। तो दादू जी महाराज कहते हैं, ज्ञान लहर जाते उठे वाणी का प्रकाश, अनवे जाते उपजे शब्दों किया निवास। क्या बता रहे? ज्ञान लहर जाते उठे, जहां से यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और वाणी का प्रकाश, और जिसकी महिमा से वक्तृत्व शक्ति का प्रकाश होता है। अनवे जाते उपजे, और जहां आत्मानुभव होता है और शब्दों किया निवास, जहां अनहद ध्वनि रूप ब्रह्म का निवास है। अब इसको अच्छी तरह से ऐसे समझो महाराज, ये बात पहले भी बताई गई थी कि वाणी 4 प्रकार की होती है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। यहाँ दादू जी महाराज, वैखरी वाणी वो है जो श्रवण गोचर होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं। ये अब ये दादू जी महाराज कहते हैं, ज्ञान लहर जाते उपजे, अर्थात जहां यथार्थ तत्व का ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान की जहां उत्पत्ति होती है, उद्भव होता है, वो स्थान कौन सा है? वो है मध्यमा वाक। मध्यमा हृदय के अंदर जो मध्यमा जो वाणी रहती है, इसको मध्यमा वाक भी कहते हैं। यहीं यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति होती है, हृदय स्थल में। और वाणी का प्रकाश, और इसी की महिमा के कारण से वक्तृत्व शक्ति का प्रकाश होता है। अनवे जाते उपजे, और यहीं आत्मानुभव होता है, और यहीं अनहद ध्वनि रूप ब्रह्म रहता है, अर्थात अनहद ध्वनि यहीं पैदा होती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? परमात्मा का निवास ये अनाहत चक्र के अंदर है, और मध्यमा वाणी के अंदर है, और यहीं उस परमात्मा की खोज करना चाहिए। इसी बात को और आगे स्पष्ट कर रहे हैं, सोगर सदा विचार का। वो परमात्मा का सो घर, मतलब परमात्मा का घर कौन सा है? वो घर है कौन सा? विचार का, जहां विचार उत्पन्न होते हैं। और विचार कहां उत्पन्न होते हैं? मध्यमा वाणी के अंदर। तहां निरंजन वास, देखो और स्पष्ट करते हैं, और वो परमात्मा का निरंजन का वास भी यही है। सोगर सदा विचार का, तहां निरंजन वास, तै तू दादू खोज ले। दादू जी कहते वहीं खोज लो तुम, मध्यमा वाणी के अंदर, अनाहत चक्र के अंदर, ब्रह्म जीव के पास। वो ब्रह्म तो जीव के पास में ही है। तो इस तरह से दोनों साखियों के माध्यम से दादू जी महाराज ने बताया कि परमात्मा का निवास स्थान अनाहत चक्र के अंदर है, यहीं विचारों का उद्गम होता है, यहीं अनंत ध्वनि रूप ब्रह्म का निवास है, यहीं निरंजन का वास है, और यहीं परमात्मा को खोजा जा सकता है। इसलिए यहीं अनाहत चक्र के अंदर ही परमात्मा को खोज लो, मध्यमा वाणी के अंदर। अब एक बात और कह रहे हैं, जय तन मन का मूल है,
उपजे ओंकार, अनद से जा शब्द का आत्म करे विचार। एक स्टेज और आगे बढ़ रहे हैं महाराज जी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जह तन मन का मूल है। तन और मन का मूल क्या है? नाभि स्थान है, मणिपुर चक्र है। उपजे ओंकार, ओंकार की उत्पत्ति यहीं नाभि स्थान के अंदर होती है। अनद से जा शब्द का, और यहीं ओंकार रूप ध्वनि का प्रादुर्भाव होता है। आत्म करे विचार, मुमुक्षु जन अपने स्वरूप बोध के लिए ब्रह्म का विचार यहीं करते हैं। अब यहां प्रश्न उठता है कि महाराज कभी तो आप अनाथ चक्र की बात करते हो, कभी आप नाभि चक्र की बात करते हो, तो वास्तविकता क्या है? वास्तविक बात तो यही है कि जो है तन और मन का मूल तो नाभि है। ओंकार की उत्पत्ति तो वहीं होती है। शब्द की प्रक्रिया तो वहाँ से ही, नाभि से ही चलती है, परंतु वो प्रकट रूप से कहाँ भासती है? अनाहत चक्र के अंदर, मध्यमा वाणी के अंदर। इसलिए दादू जी महाराज ने पहले की 2 साखियों में यह बताया कि परमात्मा की खोज अनाहत चक्र में करो, क्योंकि वहीं जो है अर्थ सहित शब्द का बोध होता है, वहीं ज्ञान की लहर उत्पन्न होती है। और इस साखी में ये बताया कि जो है तन्मन का जो मूल है, नाभि स्थान है, वहीं ओंकार की उत्पत्ति होती है, तो वहाँ पर भी ढूंढ सकते हो। बात तो यही कि पैदा वहाँ होता है और अनुभूति यहाँ होती है। और वास्तविक बात तो ये है कि दादू जी महाराज ने ये बात बताई है कि पहली श्रवण, द्वितीय रसन, तृतीय हृदय गाय, चतुर्थी चेतन भया, तब रोम रोम ल्यो लाए। परमात्मा की अनुभूति के लिए हमारे को अंत में तो जो है देखो परावाक के अंदर जाना पड़ेगा। और वो परावाक क्या है? वो मूल चक्रस्था, वो मूलाधार चक्र में रहती है। तो असली जो ज्ञान जो हमारे को है, वो तो जो है हमारे को मतलब मूलाधार चक्र के अंदर, परावाणी के अंदर ही मिलेगा। तो यहाँ दादू जी महाराज ने मतलब स्टेज बताई है अलग अलग, कि पहली वैखरी वाणी का अभ्यास करो, फिर मध्यमा वाणी का, फिर पश्चंती का, फिर परा का। तो ये अलग अलग स्टेज के हिसाब से बात बताई है महाराज, कक्षा के हिसाब से। इस तरह से दादू जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया महाराज कि वो परमात्मा कहाँ रहता है और उसको कहाँ ढूंढें। तो दादू जी महाराज ने कहा कि वो जो है मध्यमा, जहाँ ज्ञान लहर जहाँ ते उपजे, वाणी का प्रकाश, अनबे जहाँ ते उपजे, शब्दों के निवास, वो परमात्मा अनाहत रूपी शब्द का जहाँ निवास है, अनाहत चक्र के अंदर, वहाँ रहता है। सोगर सदा विचार का, वो विचार का जहाँ से विचारों की उत्पत्ति होती है, तहाँ निरंजन वास, वो परमात्मा का वास वहाँ है। तै तू दादू खोज ले, तू वहीं खोज, अनाहत चक्र के अंदर ब्रह्म जीव के पास, वो जो ब्रह्म है वो तो जीव के पास नहीं है। तो इस तरह से जिज्ञासु जनों को अनाहत चक्र के अंदर, मध्यमा वाणी के अंदर, मन के अंदर ही जो है ना वो पहली श्रवण, द्वितीय तृतीय हृदय गाय, हृदय के अंदर ही स्मरण करके उस परमात्मा को प्राप्त करें। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर बता रहे हैं। सत्य राम।